सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग केबीएस टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। केबीएस टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केबीएस टेस्ट सीरीज लगातार हमारे साथ में रहेगी। उस केबीएस टेस्ट सीरीज पे आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो एसपीजीटी एस्पायरेंट्स थे उनको सॉल्व भी कराए हैं। तो इसलिए इस पूरे केवीएस के टेस्ट सीरीज में आप शामिल हो जाइए। ये एमपी पीजीटी के लिए भी काम करेगी, एमपी टेट के लिए भी काम करेगी, दोनों में ये काम करेगी। इसलिए इस पूरी सीरीज में आप साथ रहिए। और ये हमारा है मोबाइल नंबर, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपकी ये होगी कि हम लोग मेनली इस बात का डिस्कशन करते चलेंगे कि क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है। देखिए आज मैंने थोड़े से सरल क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ये आपके क्वेश्चन जो एमपीटेट एग्जामिनेशन है, एमपीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इन क्वेश्चंस पर हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर एमपीटेट। ये क्वेश्चन एमपीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। झारखंड पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। और साथ में ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का जो बैच चल रहा है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है, वेरी इंपॉर्टेंट भी और थोड़े इजी क्वेश्चन भी हैं आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके सामने रख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है वो आपको दिखाता हूँ। द लाइटेस्ट एलिमेंट, कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट है भाई? लाइटेस्ट एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी का मास कम होना चाहिए। और मास किसका कम होगा? जो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो इसमें कहीं दिया नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास पॉजिट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अल्फा पार्टिकल किसके आइडेंटिकल होता है? आपको पता होगा कि अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं हीलियम के न्यूक्लियस पर टिक कर दूंगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज। आप किसके साइज पर डिपेंडेंट करेगा? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, कैसे साइज ऑफ द, क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अरे भाई रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट ही तो किया था, न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंट से ही तो उन्होंने डिस्कवरी, जब एक्सपेरिमेंट एटम पर बम्बार्डिंग की थी, यानी कि जो गोल्ड फॉइल थी उस पर बम्बार्डिंग की थी, तो उससे क्या पता लगा? न्यूक्लियस का साइज ही पता लग पाया था। वो भी आपने एक्सपेरिमेंट भी नोटिस किया होगा, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट भी था कि भाई अगर मैंने यहाँ पे लिया तो सेंटर में जो पार्टिकल टकराया था अल्फा वो वापस आया था। तो ये सब चीजें आपको अगर याद रहती हैं तो यार कितनी अच्छी बात हो जाती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल काटायन हैज द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, खूब मन से आता है ये क्वेश्चन। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसको बीच में ले जाने की कोशिश न करूँ, मैं यहीं पर कर दूँ इसे सॉल्व। देखिए मैंगनीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका 3D हो जाएगा, 3D 5 हो जाएगा और यहाँ 4s 0 हो जाएगा। तो 5 अनपेयर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। और कोबाल्ट में अगर देखोगे तो यहाँ 3D 8 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 अनपेयर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे फिर यहाँ पर दिख रहा है कि 27 होता है, तो इसका मतलब हुआ ये आपका 3D 7 और 4s2 यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3D 6 यहाँ, इसका मतलब मैक्सिमम यहीं पर आपको दिखाई देंगे मैंगनीज में हो जाएंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्लस हाफ, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर अगर प्लस हाफ है और मैग्नेटिक नंबर -1 है, देन तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी प्रेजेंट। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें किसमें प्रेजेंट नहीं होगा? तो यार ये तो मुझे भी नहीं बताना पड़ेगा कि आप ये जान लीजिए कि -1 है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये कि एल की वैल्यू या तो 1 हो, या एल की वैल्यू 2 हो, या एल की वैल्यू 3 है। तो सब कंडीशन में पॉसिबल, लेकिन अगर एल 0 हो गया तो एम ऑटोमेटिकली 0, तो यानी एस ऑर्बिटल में नहीं है, क्योंकि एल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए ही एल की वैल्यू 0 मानी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आप ज्वाइन करते हैं, मान के चलिए आपका धड़ल्ले से सिलेक्शन होगा केबीएस में, एमपीपीजीटी में, एमपी टेट में, झारखंड में, अनुसर से जुड़िए, सिलेक्शन डेफिनेट होगा। बस हमारे साथ जुड़ने के साथ ईमानदारी से जुड़िएगा, मजा आएगा आपको, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ये मैं जान रहा हूँ, तो इसलिए आप जुड़ने की कोशिश करिए।
जुड़ने की कोशिश करिए। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज द स्पिन क्वांटम नंबर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी इसकी मैं करता हूँ, ठीक है। इसके बाद छठे क्वेश्चन पे द डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर, डेंसिटी कितने ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि डेंसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं इसकी, द डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन इज इन द ऑर्डर, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आपको साइज रेडियस मतलब साइज या रेडियस बोले न्यूट्रॉन का किस ऑर्डर में है, तो भाई 10⁻⁻13 सेंटीमीटर ले लीजिए या फिर 10⁻⁻15 मीटर ले लीजिए, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी कर लीजिए। एक काम तो ये करिए, और दूसरी चीज़ ये आपको पता है कि वॉल्यूम जो न्यूट्रॉन का होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब कर दीजिए, और यहाँ पर 4/3 हो गया, और इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हो जाती है आपकी वही, या तो मीटर में रखना चाहे तो ये रखिए, सेंटीमीटर में रखना चाहे तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में रखिए, 13 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। 13 है भैया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जिसको मैंने जो सॉल्व किया हुआ है मेरा आंसर आ रहा है 4.2 इंटू 10⁻⁻39 आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है। जबकि मास न्यूट्रॉन का अगर होता है, न्यूट्रॉन का मास जो देखता हूँ मैं वो आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 आता है। तो डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ये हो गया, और आपका वॉल्यूम कितना हो गया 4.2 इंटू 10⁻⁻39 हो गया। इसका अगर रेशियो देता हूँ तो 3.9 मेरा आ रहा है इंटू 10⁻11 आ रहा है, तो 11 की रेंज यहाँ पर दे रखी, कोई नहीं, तो इसका मतलब चौथा आंसर फिर लगा देना चाहिए, पॉसिबिलिटी तो यही दिख रही है। इसके बाद चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आते हैं। क्रिप्टन हैज द इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर क्रिप्टन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिप्टन का दिया है, तो आपको पता होना चाहिए 37 है, तो मींस इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन जाना 5s1 में, तो इसका मतलब यहाँ पर 5s1 लिख देंगे। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 पाई ले लेते हैं। अगर ये 0 है तो पूरा फैक्टर इधर का 0 हो गया, यानी इधर नीचे आएगा तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। यानी इसे अगर हम सॉल्व करके भी, आप वैसे भी आपको पता है अगर ये 0 हुआ और ये वैल्यू यहाँ पुट रही तो फिर आंसर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम, अगर यानी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस कहाँ से आई है, देख लेते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, एटॉमिक मिशन भी नहीं है। यहाँ पर मुझे कट लगाना चाहिए था, तो मैं इसको कट से दिखाता हूँ। ये नहीं है, ये नहीं है, मैग्नेटिक भी नहीं है, यानी अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यही वाला आंसर इसका सही होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये एमपी टेट और झारखंड और यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15, तो 15 के आउटर मोस्ट में 5 हो जाएंगे। द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस रूल लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, तो आपको पता है कि यहाँ पर पाउली हुंस अबाउ, यानी कि ये बताएगा कि कौन से में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, केवल एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रह सकता है, तो ये तो पेयरिंग को बताता है, लेकिन ये बताता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक की वैल्यू प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ होगी, ये चीज यहाँ से आपको मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट, which of the following pairs represent the isobar, तो atoms of the different elements having the same atomic मतलब mass number, यहाँ पर the position has the charge equal to positron has the charge equal to that of the proton alpha particle, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के न्यूमेरिकली तो बराबर होता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, दोनों का समान, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए आंसर 14 का फिर
1 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज ही होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज द सेम इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है, और अगर सेम है कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो आप देखते हैं यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 8 और 6 14 हो गए, तो यहाँ पर 14 नहीं हो सकता, यहाँ 8 और 6 14, यानी कि सी यानी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन एटम हैज द 3 अनपेयर्ड, नाइट्रोजन एटम हैज 3 electron unpaired electron. This can be explained as due to the Pauli exclusion principle of our principal Heisenberg. तो नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन, किसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन में 3 है, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसमें अगर आप चाहोगे तो नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाइट्रोजन में 7 हो गया, और 7 का मतलब हुआ कि 1s2 2s2 2p3 3 अनपेयर्ड है, तो एक एक ऐसे भरा जाएगा, तो मीन्स यहाँ पर लग जाता है हुन्स का प्रिंसिपल लगता है, यहाँ पर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। इसमें होल नंबर की मैं बात करता हूँ, तो होल नंबर कौन सी चीज हो सकती है, देखिए एटॉमिक वेट होल नंबर में नहीं हो सकता है, वेट है इसलिए होल नंबर में नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हम लोग चल लेते हैं कौन सी चीज इसमें आएगी, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें एटॉमिक रेडियाई भी होल नंबर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट वेट तो एटॉमिक नंबर होल में आएगा, क्योंकि यही 2 3 4 5 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन, ये बोहर मॉडल के हाइड्रोजन एटम को नहीं एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं एक्सप्लेन करेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो पार्ट नहीं होना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए, ये हो गया, ये हो गया, which of the following statement does not form the part, तो the position velocity, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बाकी तो दिख ही रहे हैं, तो ये हाइजेनबर्ग को कर रहा है, इसलिए इसी को आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद 19 पे द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कारण है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3s1 में जाता है, और यहाँ पर Sl 0 हो जाएगा, तो m ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप चले आइए, इसका आंसर फिर फोर्थ लगाइए, 19 वाले का आंसर फिर फोर्थ लगाइएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेव लेंथ, मैक्सिमम वेव लेंथ आपको पता होना चाहिए, रेडियो वेव की होती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। द वैल्यू ऑफ द अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द जी सबसेल, वैल्यू ऑफ द अजीमुथल क्वांटम नंबर जी सबसेल की क्या आनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर यहाँ पर एल होता तो एल 0 1 2 3 4, यहाँ पर एस पी डी एफ, ये जी यानी कि 4 आना चाहिए, तो 4 यहाँ पर सेकंड वाले में। वन ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वन ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 ही होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ the electron that can be accommodated in all the orbitals, the total number of the electron that can be accommodated in all the orbitals having the principal quantum number 2 and azimuthal quantum number, यानी कि यहाँ पर the total number of the electron that can be accommodated in all the orbitals 2 ही होता है, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो इसका आंसर जो 23rd है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू भी 2 लेके चलनी पड़ेगी, और l की वैल्यू आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 लेना पड़ेगा, तो ये आपका 2p हो गया, 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 6 हो जाते हैं। No two electrons in an atom has the same value of all quantum numbers, identical set of the quantum number, तो 24 वाले का आंसर फिर फोर्थ आना चाहिए। प्रोटॉन इज, प्रोटॉन एक्चुअल में है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन जो होता है वो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है, प्रोटॉन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो ये बन जाता है आपका H पॉजिटिव, तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। बोहर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन, बोहर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन, तो 26 में बोहर एटॉमिक मॉडल, तो यहाँ पर क्वांटम थ्योरी की बात आ जाती है, क्वांटम थ्योरी पे बेस रहता है, ध्यान दीजिएगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ E अपॉन एम, E अपॉन एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में हम लोग इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि E अपॉन एम किसका किसका निकालना है, पहले तो इलेक्ट्रॉन का निकालना है, फिर प्रोटॉन का निकालना है, फिर न्यूट्रॉन का निकालना है, फिर अल्फा पार्टिकल का निकालना है, तो इन सभी के निकालने पड़ेंगे। तो E अपॉन एम रेशियो अगर मैं यहाँ निकालता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का जो E अपॉन एम रेशियो है, तो ये इलेक्ट्रॉन का E अपॉन एम रेशियो अगर निकालता हूँ, तो मेरे हिसाब से 1 यूनिट चार्ज आ जाता है, और 1 अपॉन ये हो जाता है 1 अपॉन 1837, तो सबसे ज़्यादा तो इसी का ही हो गया। तो कौन से ऑर्डर में इंक्रीज, तो सबसे ज़्यादा में ये 2 ऑप्शन लगे हैं, अब इन दोनों में देख लेते हैं। इसके बाद प्रोटॉन की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रोटॉन में क्या कंडीशन आ रही है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही हो गया, तो सबसे ज़्यादा ये हुआ, उसके बाद 1 हो गया। न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, तो न्यूट्रॉन में यहाँ पर न्यूट्रॉन अगर आता है
तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 0 आना चाहिए, तो न्यूट्रॉन का तो 0 ही होता है। अल्फा की अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल में 2/4 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1/2। तो सबसे ज़्यादा तो ये हुआ, उसके बाद आपका आ गया अल्फा पार्ट, उसके बाद आ गया आपका प्रोटॉन, उसके बाद ये आ गया। तो यानी कि फिर आंसर नंबर 4 पे आपको टिक करना चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूँ तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या स्पेसिफाई करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज क्या स्पेसिफाई करेगा? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट इन द स्पेस, शेप ऑफ द ऑर्बिट इन द स्पेस। तो मेरे हिसाब से ऑर्बिट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट करेगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज, यानी कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज न्यूक्लियस, यही बताया था इन्होंने कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। एटम विद द सेम मास नंबर बट हैविंग द डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करता है तो न्यूक्लियर चार्ज जब वेरी करेगा तो मास नंबर वेरी करेगा, मतलब आइसोबार की बात हो जाएगी, आइसोबार की बात हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉजिट्रॉन इज नियरली एज हैवी, पॉजिट्रॉन इज नियरली एज हैवी एज, पॉजिट्रॉन किसके बराबर होता है? तो मैंने आपको बताया था पॉजिट्रॉन का जो वजन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 है। अगर 32 की कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में वो आती है एन एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो सब एलिमेंट्री पार्टिकल में आते हैं। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था दैट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ये तो पोजीशन वेलोसिटी, ये तो आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ध्यान, द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड के आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा आयन हो जाएगा? तो द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा? इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 36 में अगर मैं चलता हूँ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 14 है, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर भी 7, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है सही। इफ द मास नंबर ऑफ एलिमेंट W, ये अपने आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 38 में चलिए, 38, 39, 40, 42 इनके आंसर मैं आपका इंतजार करूंगा। और ये क्वेश्चन टोटल 45 यहाँ पर लगा रहा हूँ, 38 से लेकर के 38 से लेकर के चलिएगा, और 38 से लेकर के 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मैं आपका इंतजार करूंगा 38 से लेकर के 45 क्वेश्चन तक। एक बार ऊपर स्क्रीनशॉट यहाँ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, यानी 45 तक के आंसर आप मुझे भेजिएगा। 41 से 45 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 38, 39 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर मुझे भेजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। और जो भी लोग अगर केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग एमपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग एमपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, और जो लोग झारखंड पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, वो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और उस पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहेंगी, उस पर आपको लाइव क्लास भी 1 घंटे का मिलता रहेगा। अगर आप उसे परचेज करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कोई नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होगा। पहले केबीएस का सिलेबस कराऊंगा, उसके बाद तुरंत झारखंड और यूपी पीजीटी का सिलेबस कराऊंगा, एमपी टेट का भी सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा। यानी कि ये एग्जामिनेशन मेरी जिम्मेदारी पर है कि ये सॉल्व करवाऊं, यानी कि एमपी टेट का जो एग्जाम लगा हुआ है इसका सिलेबस पूरा कराऊंगा। इसके बाद सबसे पहले केबीएस का कराऊंगा, उसके बाद एमपी टेट का कराऊंगा, उसके बाद आपका यूपी पीजीटी और झारखंड का भी कराऊंगा। तो बेस्ट प्लान है आपके लिए, बेस्ट प्लान है आपके लिए। यह ध्यान दीजिएगा कि इस प्लान को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो मान के चलिए कि ये वैलिडिटी की रही, वैलिडिटी की बात, अभी तक वैलिडिटी मैंने उसमें 15 अप्रैल लिख रखी, लेकिन ये मेरे हैंड में है, मैं इसको बढ़ा लूंगा और ये वैलिडिटी मैं ले जाऊंगा जब तक कि यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन नहीं होता है, तब तक वैलिडिटी रहेगी। तो आपको हर तरफ से बेनिफिट होने वाला, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लोग हैं वो लगभग मान के चलिए कि अभी तक जो लोगों ने क्लासेस ली है हमारे चैनल पर 12,000 लोग लगातार रहते हैं, और उसके बाद भी आप जान रहे हैं कि लगभग 600 स्टूडेंट्स लगातार कंटिन्यूअस हमसे पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो झारखंड के लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड के लोग
पढ़ रहे हैं, एमपी के लोग पढ़ रहे हैं हमसे, उत्तर प्रदेश के लोग पढ़ रहे हैं, और कम से कम 10 लोग जो है वो कर्नाटक उड़ीसा से भी हैं, और साथ में राजस्थान से 4 लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया से मैक्सिमम लोग हमारी कनेक्शन में हैं, जो मेरी मतलब नॉलेज में है। और बाकी लोग भी जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पर आ सकते हैं, और मेरा अगर मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल रिसीव नहीं होती तो व्हाट्सएप रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। तो ये वीडियो प्रैक्टिस करिए, और केबीएस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो आप, उसका लिंक इसमें दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का। अगर 3999 की केबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसकी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अगर ये टेस्ट सीरीज लेते हो और आप क्लास चाहते हो तो फिर मात्र केवल आपको क्या करना है, ये टेस्ट सीरीज मैं अपने केबीएस के 2000 रुपीज वाले बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तब भी आप ले सकते हैं, पॉसिबल है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताइएगा, और कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो को देख